तो मोदी सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। सेनाओं को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर है ये। पाकिस्तान सीमा से सटे हुए राज्यों में कल मॉक ड्रिल और कल शाम 4 बजे पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में मॉक ड्रिल होगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब के भी कई जिलों में मॉक ड्रिल होगी और लोगों को मॉक ड्रिल के वक्त सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। मोदी सरकार ने सभी सेनाओं को अलर्ट पर, हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। और अजय मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। इस बीच हमारे साथ गुजरात से जतिन रावल और विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जो हैं वो जयपुर से बने हैं। और जतिन, मैं आपका रुख करूंगा। बात अगर गुजरात की सीमा को लेकर की जाए, किस तरीके से यहाँ पर सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मॉक ड्रिल को लेकर जो है क्या कुछ कहा गया, कौन कौन से जिले में मॉक ड्रिल होगी? जी देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दूं कि जिस तरह पहले जो मॉकड्रिल हुई थी उसके बाद जो है वो पहलगामी की घटना होने के बाद जो जिस तरह से जो मॉकड्रिल का आयोजन सरकार के द्वारा किया गया था, एक बार फिर से 29 मई को यानी कि कल जो है गुजरात के तकरीबन 18 जितने जिलों में जो मॉकड्रिल है वो नागरिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। जिसमें सबसे पहले जो अगर बात करें अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, भरूच, तापी, सूरत, भावनगर, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, कच्छ, पूर्व, पश्चिम, पाटन, बनासकांठा, गिर सोमनाथ, महसाना और नवसारी जैसे जिलों में जो है ये मॉकड्रिल का जो आयोजन है वो जो है वो किया गया है। मॉकड्रिल का आयोजन खास करके इसी वजह से किया गया है कि नागरिक की सुरक्षा को ध्यान में रखा जा सके कि अगर युद्ध जैसी अगर आपातकालीन अगर कोई परिस्थिति का अगर निर्माण होता है तो उसमें जो नागरिक है वो किस तरह से उसका जो उनकी प्रतिक्रिया जो है वो क्या होती है, ये चेक करने के लिए मॉकड्रिल का आयोजन जो है वो गुजरात के अंदर भी जो जितने भी जो भारत पाकिस्तान के जो सरहद में जो लगे सटे हुए जो जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में ये मॉकड्रिल जो है वो उसका आयोजन किया गया है। क्योंकि अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच आपको पता है कि अभी भी तनावपूर्ण माहौल जो है वो चल रहा है। भारतीय सेना ने आपको हाई अलर्ट पे मोड पे जो है वो रखा हुआ है। उसको उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी राज्यों में जितने भी भारत के जो राज्य है जो भी भारत पाकिस्तान की बॉर्डर से सटे हुए हैं सभी राज्यों में और खास करके गुजरात में जो मैंने बताया कि जो खास करके तो सबसे पहले जो बनासकांठा का जो एक तो जिला है और कच्छ है, ये दोनों ऐसे जिले हैं कि जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर से बिल्कुल सटे हुए। इन खास करके इन जिलों पर जो है वो सुरक्षा का खास जो ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। इन दोनों खास करके जिलों पर कच्छ के अंदर जो है वो पिछली बार भी आपने देखा हो जब तनावपूर्ण जब माहौल था, जब लड़ाई चल रही थी, उस समय बहुत सारे जो ड्रोन थे जो कि जो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसके द्वारा उसको तहस-नहस कर दिया गया था। लेकिन आगामी समय में किस प्रकार का जो माहौल होगा उस चेक करने के लिए इस मॉकड्रिल का आयोजन जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल जतिन, जाहिर तौर पर सरकार के द्वारा मॉकड्रिल जिस तरीके से होनी यहाँ पर सेनाओं को इसके लिए अलर्ट पे भी रखा गया है। विष्णु, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात राजस्थान को लेकर की जाए, राजस्थान के 4 जिले जो हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे में विष्णु, क्या तैयारियां इस वक्त राजस्थान में देखने को मिल रही हैं और किस तरीके से सेनाएं अलर्ट मोड पर? देखिए अभिषेक, जो राजस्थान के जो बॉर्डर के इलाके हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा मिलते हैं और जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी तो पाकिस्तान ने अधिकतर राजस्थान के जिलों को टारगेट किया था, जिसमें जैसलमेर सहित जो तमाम जगह है वहाँ पर लगातार जो ड्रोन्स के हमले पाकिस्तान के द्वारा किए गए थे। इसी लिहाज से अब लगातार जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं। SDRF की तमाम टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और जो सीमा के आसपास के जो इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे ये जिले हैं, वहाँ पर लगातार जो तैयारियाँ की जा रही हैं और कल वहाँ पर मॉक ड्रिल की जाएगी और इन इलाकों में भारी मूवमेंट सेना का रहता है और तमाम तैयारियां सेना की ओर से की जाती हैं। लेकिन जिस तरह से अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उस समय आपको याद होगा कि किस तरह जो पाकिस्तान ने जो टारगेट राजस्थान के जो बॉर्डर इलाके हैं उन जगहों को किया था। जैसलमेर में जबरदस्त जो है देखने को मिला था किस तरह से वहां से उन लोगों ने जो ड्रोन भेजे थे उनको जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उससे नाकाम किया गया। लेकिन ऐसे इलाकों में तमाम तैयारियां फिर से शुरू कर दी गई हैं और फिर से तमाम चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है। कल फिर से सायरन बजेंगे और तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। लोगों को समझाया जाएगा कि अगर किसी भी तरह से कोई आपात स्थिति बनती है तो किस तरह से खुद को संभाला जाए, किस तरह से और लोगों की मदद की जाए। इन तमाम तरह की तैयारियां बॉर्डर के आसपास के इलाकों में की जाएंगी। ये जो 4 राज्यों में जो मॉक ड्रिल होगी, राजस्थान भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के अधिक जो सीमा के इलाके हैं वो पाकिस्तान से मिलते हैं और इसी लिहाज से लगातार जो बॉर्डर के इलाकों में तैयारियां सेना के द्वारा और जो सिविल डिफेंस की टीम है उनके द्वारा की जा रही है। जी
अजय, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात जम्मू कश्मीर को लेकर के जाया जाए, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो सेनाएं हैं वो हाई अलर्ट मोड पर है? देखिए अभिषेक, जम्मू कश्मीर जो है उन राज्यों में शामिल है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो अघोषित युद्ध चला है कुछ दिन के लिए, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी रहा, क्योंकि यहीं पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन, मिसाइल और जो आर्टिलरी शेलिंग जो है वो की गई थी, जिसमें कई लोगों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान की जब सेना के सामने कुछ नहीं चली, जब वहां पे आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, जब वहां पर एयरफोर्स के बेसिस को जो है वो टारगेट किया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान जो कर सकता था वो सिर्फ यही था कि वो मासूम लोगों को निशाना बनाता, और उसी के चलते पाकिस्तान की तरफ से जो है वो लगातार शेलिंग की गई और पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाना बनाया। अब एक बार फिर से जब मॉक ड्रिल का सिलसिला यहाँ शुरू होने जा रहा है, कल 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब एक मॉक ड्रिल होगी, और उस मॉक ड्रिल के चलते जो है तमाम जो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के, उनको एक बार फिर से उसी जो स्टेप्स को फॉलो करना है जिसको उन्होंने पिछले कई दिनों तक किया। जब ब्लैकआउट हुआ, जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई, जब ड्रोन आए, तो वो सिलसिला एक बार फिर से दोहराया जाएगा। हालांकि जो अनडिक्लेयर्ड वॉर यहाँ पे हुई पाकिस्तान के साथ, उस दौरान लोगों ने काफी चीजों को समझा, सीखा, और उसके बाद लोगों ने उसको किया भी। मगर एक चीज को समझना होगा कि ये जो मॉक ड्रिल है, ये मॉक ड्रिल, क्योंकि पिछली बार भी मॉक ड्रिल होनी थी और उसी के बाद जो है वो भारत की तरफ से आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए, तो ऐसे में लोगों को में चर्चा जरूर इस चीज को लेकर है कि एक मॉक ड्रिल एक बार फिर से होने जा रही है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल बिल्कुल अजय, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस बीच जतिन, मैं आपका रुख करूंगा और जानकारी आपसे यहाँ पर ये चाहूंगा, क्या आम नागरिकों के लिए भी कोई एसओपी जारी की गई है सरकार के द्वारा इस मॉक ड्रिल के दौरान? बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दूं कि अभी फिलहाल सरकार के द्वारा कोई एसओपी जारी की गई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर में शायद एसओपी जारी की जाए। लेकिन एक बात यह है कि सरकार के द्वारा मैसेज जो है वो लोगों को दिया गया है। जिस तरह से गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने एक जो बयान देते हुए बताया था कि जो पहले जिस तरह से मॉक ड्रिल हुई थी और लोगों ने उसमें अच्छा जो प्रतिक्रिया जो उसमें दिखाई थी, इस बार भी जो मॉक ड्रिल हो रहे हैं तो सभी लोग इसमें सहयोग जो है वो साझा करें, और मॉक ड्रिल में खास करके जिन चीजों का जो ध्यान जो है वो रखना चाहिए वो सभी लोग जो है वो ध्यान रखें। पिछली बार भी जब मॉक ड्रिल हुई थी तो ब्लैकआउट जो जैसी परिस्थिति का निर्माण जो है वो सभी जगह पर देखा गया था, जिसमें भी जो सरहदी जिले हैं जैसे बनासकांठा हो गया, पाटा जो कच्छ हो गया, और ऐसे सभी जो सरहदी जो जिले हैं उन सभी जिलों में तो ब्लैकआउट किया ही जाएगा। उसके अलावा जो 18 जो जिलों की जो सरकार ने जो सूची बाहर निकाली है, जो मैंने अभी आपको बताया था, उन सभी 18 जिलों में के अलावा भी जो भी बड़े जो शहर है उन सभी शहरों में भी ये ब्लैकआउट जो है वो स्वेच्छा से लोग जो है अपने घरों में ब्लैकआउट का जो है वो करेंगे। साथ ही साथ जो सिविल डिफेंस के द्वारा जो विद्यार्थी वगैरह जो लोग हैं उनको जो है वो ट्रेनिंग तालीम जो है वो दी जाएगी। फायर की गाड़ियां जो है वो रोड पे निकलेगी। अलग अलग तरह से जो मिलिट्री आर्मी के द्वारा भी जो है वो जो ये मॉक ड्रिल का जो आयोजन हुआ, तो लोगों को एक सबसे बड़ी तो एक सूचना जो है हर्षसंघवी के द्वारा ये दी गई है गृह राज्य मंत्री के द्वारा कि अगर इस समय अगर जो भी सुरक्षित जो इमारत हो वहां पर लोग जो है वो पहुंचे, जिससे कि अगर कोई भी आपातकालीन अगर परिस्थिति का अगर निर्माण होता है तो लोग स्वेच्छा से अपनी जान जो है वो बचा सकते हैं। अगर लोग सिर्फ अपनी जान बचा दे तो भी देश के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान जो है वो माना जाएगा। जी बिल्कुल। विष्णु, दूसरी ओर अगर बात राजस्थान को लेकर की जाए, क्या राजस्थान में किसी प्रकार की कोई एसओपी जारी की गई है आम नागरिकों के लिए, कोई दिशा निर्देश? देखिए, फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट की ओर से एसओपी जारी नहीं की गई है, लेकिन जो बॉर्डर के इलाके हैं वो लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर चला था तभी से उन पर निगरानी लगातार रखी जा रही है। जो स्टेट की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो लगातार वहां पे नजर बनाई हुई है, और जो तमाम जो खाली पद पड़े थे जो इंटेलिजेंसी के, उनको भी जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उस समय तमाम पदों को भर दिया गया था। लगातार वहां पर नजर रखी जा रही है। कोई भी अगर ऐसी मूवमेंट होती है तो लगातार जो पुलिस और राजस्थान इंटेलिजेंसी वो लगातार काम वहां पर कर रही है। इसी लिहाज से अब कल जो मॉक ड्रिल है वो की जाएगी, उसको लेकर भी तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो संसाधन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो, तमाम अन्य जो संसाधन है वो वहां पर पहले से मौजूद हैं। और लगातार सरकार का जो फोकस है स्टेट गवर्नमेंट का वो यही है कि बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर किसी भी तरह की अगर कोई आपात स्थिति होती है तो तमाम चीजों को संभालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के जो संसाधन है वो वहां पर मौजूद रहे। इसी लिहाज से बॉर्डर के आसपास के इलाकों में जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तब अलग से एक पैकेज
भी जारी किया गया था। अलग अलग जिलों के लिए राहत बचाव कार्य के लिए करीब 5-5 करोड़ के पैकेज हैं वो भी जारी किए गए थे। ये तमाम तैयारियां लगातार केंद्र सरकार के साथ स्टेट गवर्नमेंट भी लगातार कर रही है, और जो बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं, जो बहुत संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर लगातार जो बंकर्स हैं वो पहले से तैयार थे। जब ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस समय भी लोगों को बंकर्स में जाने की ट्रेनिंग दी गई थी और तमाम बंकर्स को साफ भी करा लिया था। अब ऐसी मॉक ड्रिल जैसी सिचुएशन में कल फिर से लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से वहां पर सुरक्षित स्थान पे जाया जाए, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जा सकते हैं, और अगर कोई अटैक होता है तो किस तरह से बचा जाता है। इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी। एसडीआरएफ की तमाम जो टीमें हैं वो बॉर्डर के इलाकों में लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं, और वहां पर अलग अलग जगहों पे बॉर्डर के आसपास जैसलमेर, बीकानेर जैसे जो जगह है वहां पर कल मॉक ड्रिल की जाएगी। जी बिल्कुल अजय, दूसरी ओर अगर बात जम्मू कश्मीर को लेकर के जाए, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आपने जिक्र किया था कि जब पहले मॉक ड्रिल की बात कही गई थी उसके बाद आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें बंकर में कैसे जाना है और किस तरीके से जब पाकिस्तान के द्वारा हमला कर दिया जाएगा तो छिपना, ऐसी ट्रेनिंगें लगातार दी जा रही थी, लगातार उनके साथ मॉक ड्रिल की जा रही थी। लेकिन अब जब सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया, मॉक ड्रिल के लिए कहा गया, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, क्योंकि मॉक ड्रिल कल होनी है, ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम प्रशासन के लोग, सिविल डिफेंस के लोग और जो पुलिस अमला है, सुरक्षा बलों के जवान हैं, जिस जिस इलाके में वो होंगे वो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये हिदायतें देंगे। दरअसल मॉक ड्रिल जो है एक कहा जा सकता है कि एक प्रैक्टिकल किया जाएगा। जिस तरीके से अगर कोई जंग जैसे हालात होते हैं, और जम्मू कश्मीर या भारत की बात करें तो भारत ने साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल के मायने यही हैं कि इस मॉक ड्रिल के जरिए एक बार फिर से लोगों को अवेयर करना, लोगों को इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं चेताना कि लोग जो हैं वो पूरे तरीके से तैयार रहें। क्योंकि जब जब जम्मू कश्मीर में फायरिंग हुई है, जब जब जम्मू कश्मीर में जंग देखी है, अगर आप देखें तो चाहे वो 65 हो, 71 हो, 99 हो, करगिल वार का जो मौका था, या फिर अब जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, हर बार जम्मू कश्मीर के लोगों को फायरिंग और तमाम जो बॉर्डर टेंशन है उसको झेलना पड़ा है। तो ऐसे में लोगों को अवेयर करना और बहुत जरूरी है, और इसी चीज बिल्कुल बिल्कुल अजय, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लोगों को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन